तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मीठी स्पेशल में आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड। माशाल्लाह से नाजरीन बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है कस्टर्ड का। तो यहाँ पे मेरे पास ये तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच कस्टर्ड हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे। 1 कप हम इसके अंदर दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नाज़रीन, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स या कोई भी गुठली ना रहे। माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। फ्रूट कस्टर्ड तैयार करने के लिए नाजरीन मैंने फ्रूट में केला और सेब लिए हैं। इसके अलावा ये मेरे पास है फ्रूट केक। फ्रूट केक के अलावा मैंने तकरीबन ये देखें हाफ प्याली गरी ली है जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 50 ग्राम मेरे पास बादाम है जिसको मैंने छुरी की मदद से काट लिया है। 1 कप मेरे पास है चीनी का। 1.5 किलो मेरे पास दूध है। तो आइए मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड तैयार करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड तैयार करने के लिए दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो मैंने दूध लिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ जिसको मैंने तोड़ लिया है, ये डाल देंगे। सब्ज़ इलायची के साथ ही हम इसके अंदर चीनी भी डाल देंगे। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला देंगे और उबाल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही दूध को उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड मिला दूध शामिल कर देंगे। नाजरीन, अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो माशाल्लाह से घर का कोई भी फ़र्द बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड तैयार कर सकेगा। माशाल्लाह से नाजरीन दूध को अच्छी तरह उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर कस्टर्ड मिला दूध शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर कस्टर्ड मिला दूध शामिल करेंगे और साथ साथ हम इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि कोई भी गुठली ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से नाजरीन हमने कस्टर्ड मिला दूध इसके अंदर शामिल कर दिया। तो साथ साथ मैंने इसके अंदर चम्मच हिला दिया था तो कोई भी गुठली नहीं बनी। ये देखें कस्टर्ड हमारा जो है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा पकाएंगे और फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने मीडियम से लो फ्लेम पे कस्टर्ड को और पका लिया है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से कस्टर्ड को हमने ठंडा कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर केला और सेब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 4 से 5 अदद मैंने केले लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये डालेंगे। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के सेब, ये डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। माशाल्लाह से केले और सेब को डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो नाजरीन अभी हम फ्रूट कस्टर्ड को अलहदा बर्तन में निकालते हैं और साथ साथ इसको गार्निश करते हैं। तो नाजरीन सबसे पहले हम बर्तन के अंदर फ्रूट केक डालेंगे। फ्रूट केक डालने के बाद अभी हम इसके अंदर कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद अभी हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो चुका है। तो नाजरीन मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। तो नाजरीन आप भी इस ईद पे ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई।
अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।